हेलो एवरीवन, मैं आनंद शर्मा। हम लोग मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर की भी शुरुआत करी थी डिवीजन में लंबा मेथड से। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो आप वीडियो देखकर नोट्स टेलीग्राम पर ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो हमारी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही साथ पिछला जो वीडियो है जो इसका बेसिक था, अगर उसकी भी ज़रूरत आपको रहे तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी में वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1.1 का फर्स्ट चैप्टर जो है 1.1 का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। 1.1 का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन जो था हमारा वो क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो 135 और 225 वाला था वो अपन ने पूरा कर लिया था। जिसने भी ये वीडियो पुराना देखा है, पिछला वीडियो देखा है तो उसको पता है, और नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लो। देखो बेटा, तो सबसे पहले 135 और 225 का अपन ने वीडियो आराम से उसका क्वेश्चन से आराम से करा था, और बहुत अच्छे से करा था। ऐसा भी नहीं कि अपने को कोई दिक्कत आई थी, बहुत अच्छे से अपन ने क्वेश्चन करा था। अब आया सबसे सिंपल क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन है भैया अगला। सर कैसे सिंपल क्वेश्चन है? सबसे पहले देखो सेकंड क्वेश्चन है हम, चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 196 एंड 38220। 196 एंड 28220, ये चीजें आपके सामने। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है बेटा? आपको एक परफॉर्मा बताया था मैंने कल, आपको एक परफॉर्मा बताया था मैंने पिछले वीडियो में। क्या बताया था सर आपने? कि मैंने एक इक्वेशन बताई थी आपको कि ये इक्वेशन हमेशा याद रखना है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर जो है वो जीरो जो है, आर जो है वो जीरो से बड़ा या इक्वल रहेगा, और उसके बाद में जो अपना b है उससे छोटा रहेगा। ये कंडीशन आपको क्लियर करी थी मैंने। अब इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम आगे बात करें तो बेटा समझना कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पर a यहाँ लिखते हैं, b यहाँ लिखते हैं, q यहाँ लिखते हैं, और r यहाँ लिखते हैं। a का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? a का मतलब यहाँ पर हो गया कि हम जिससे डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले परफॉर्मा तैयार कर लो। a क्या है हमारे पास? a क्या है बेटा अपने पास? बड़ी वैल्यू 38220। a क्या हमारे पास? बड़ी वैल्यू 38220, और b क्या है हमारे पास? चलो ठीक है, परफॉर्मा थोड़ा सा ये a आएगा, ये b आएगा, सॉरी, है ना। तो ये b क्या हमारे पास? b है हमारे पास 196। ठीक है, इस परफॉर्मा में डाल देंगे। हाँ, आगे पीछे हो जाता है सेट। तो ये क्या हो गया कि यहां पर हम डिवाइड करेंगे। नॉर्मल डिवाइड कर लो। आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूं, 195 से डिवाइड होगा ये पूरा। करके देख लो, आप करके देख लो। 196 को 195 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। जो बच्चे को सबसे कठिन लगता है वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का है। सर कैसे? ये ऐसे कि ये क्वेश्चन सबसे सिंपल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको पता है कि एक ही बार में निपट जाना है क्वेश्चन। माइनस कर दो या जीरो आ जाएगा, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और r इज इक्वल टू 0 हमको चाहिए था, और वही हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो क्वेश्चन वही खत्म हो जाता है। और यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे सर? यहाँ पर हम करेंगे कि सर यहाँ पर अपना फार्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा है सर? फॉर्मूला a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a क्या है यहाँ पर? a बड़ी वैल्यू 38220 इज इक्वल टू b क्या है यहाँ पर? b है सर 196। q क्या आया सर यहाँ पर? अभी हाल पता है ना। a क्या है? ये रहा। b क्या है? ये है। q क्या है? ये रहा। और r क्या है? ये रहा। तो यहाँ q कितना हो जाएगा बेटा? q हो जाएगा हमारा 195। सर r कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। r इज इक्वल टू 0। एक बार
और क्वेश्चन को देख लो। सर हमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जो है 196,38,220 ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्यों? देखो बेटा, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो ए होगा, ए को यहां लिख देंगे, ठीक है, प्रोफॉर्मा तैयार है अपना। फिर बी को यहां लिख देंगे। 196 को जब 195 बार टेबल में बोलते हैं बेटा तो डायरेक्ट ये आ जाता है, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। अब मैं यहाँ कितनी टेबल याद करने भिड़ूंगा तो करीब करीब मुझे दिक्कत आ सकती है। फिर क्या हुआ यहाँ से बेटा कि जो ये 196 है उसको 195 टाइम अगर बोलूंगा मैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देखो इन दोनों का, तो ये 38220 आ जाएगा। फिर माइनस करा, काटा, 0 आया, r इज इक्वल टू 0, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। और जैसे ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, जैसे हमको पता चल गया कि हाँ r इज इक्वल टू 0 लाना था, वो आ गया है, तो हम हमारे फार्मूले के पास चले गए। हमारा फार्मूला था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a कितना हमारे पास 38220, e इज इक्वल टू b कितना हमारे पास 196, q कितना हमारे पास, अरे b कितना है 196 और q कितना है 195 प्लस 0, खत्म। सर अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है बेटा, करना कुछ नहीं है, समझना है बस, करना कुछ नहीं है, समझना है। समझना क्या है सर? समझना ये हम लोगों को कि जो ये 196 है, ये जो b की वैल्यू 196 ही थी, इसी से हम r बराबर क्या ले आए थे 0, तो हमारा रिक्वायर्ड HCF जो हो जाएगा वो 196 हो जाएगा और जो हमारा आंसर है वो यही है। और अच्छे से लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ ब्लॉक बना देता हूं मैं एक, और यहाँ लिख देना आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बहुत अच्छे से और लिख देता हूं मैं, लिख के अच्छे से बताता हूं तुमको कैसे परफॉर्म करना अपने को, कि 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195, 196 इंटू 195, और ये जो है बेटा, ये जो है ये आपका दिस इज योर आंसर। तो रिक्वायर्ड HCF इज 196 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझो, इसको उतार लो, एक बार देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आपको अपन अगला इसके ऊपर बात करते हैं। देख लो एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। वैसे आपको PDF तो मैं कहाँ पर दे दूंगा, टेलीग्राम पर, आप आइए और उसमें वहाँ पर देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन कि 867 और 225 के भी काम है। अपन क्या काम है? 867 और 225 थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन सर? 867, ठीक है, उतार लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड 867, ओके, और क्या है सर? 867 और एंड 225, एंड 225, एक बार 255 है क्या? एक बार देख लेते हैं सर, 255 है, चलो ठीक है भैया, गलती माफ करना भैया, 255 हो गया, चलो ठीक है। अब समझ में आ रहा है हमको कि सर ये थर्ड क्वेश्चन आप कर रहे हो। आप जी सर, ये थर्ड क्वेश्चन ही हो रहा है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है और उसमें क्या है 867 और क्या है एंड 255, चलो ठीक है, 867 और 255। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, चलो ठीक है, करें सोल्व। जब हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले वही मेथड आपको बार बार नहीं दूंगा कि गिवन क्या है। अरे गिवन मतलब दिया गया क्या है, ये बार बार नहीं लिखूंगा आपको, एक बार फर्स्ट बार में बहुत अच्छा पिछले वीडियो में समझा चुका हूं मैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि गिवन क्या है, तो सर गिवन ये है कि जो बड़ा है वो A है, तो बड़ा कौन है? 867 है सर। अरे जो सर जो बड़ा है वो A है और बड़ा कौन है? 867। B इज इक्वल टू क्या है? B इज इक्वल टू सर
2 to 5 है। क्या मुझे यहां पर देरी करना चाहिए सोल्व करने में? नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे रिमाइंड कर लेना चाहिए मेरा फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन इज देट आर जो है वो 0 से छोटा रहेगा, यानी 0 से आर जो है वो क्या है 0 से बड़ा रहेगा और b से छोटा रहेगा। ये कंडीशन मेरी है। और इस कंडीशन के बाद में मैं मेरे प्रोफोमा पे चल जाता हूं। प्रोफोमा बोलता है मेरे को कि सर a जो है वो यहां लिखो, लाड़ा बनाओ इसको, a7, b जो है इसको यहां पर 2 to 5 लिखो, सॉरी बार बार 2 to 5 आ रहा है, 255 लिखो। ओके, फिर सॉरी, फिर क्या होगा 255। अब 255 की टेबल में 255 की टेबल में क्या 867 आ सकता है? सर कभी नहीं आ सकता है। तो कितनी बार में आएगा, क्या आएगा? हाँ सर, थोड़ा सा दिमाग यहां लगा सकते हैं हम। क्या लगा सकते हैं कि सर 7 3 टाइम में 765 आ जाएगा सर 3 टाइम में। और सर आधे बच्चों का दिमाग खराब, क्या 255 255 का पढ़ा आपको याद है सर? नहीं याद है बेटा। आपको याद है? आपको भी नहीं याद है। मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 255 इंटू 3 कर लो बेटा। जिसको नहीं आ रहा ना वो एक बार लिख लो, ऐसा मत देखो मत क्या हो रहा है ये गणित, अब तो सर भी समझा रहा तो गणित समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो रे, 4 बार करता तो 250 1000 ऊपर चल जाता मीटर। अब 1000 ऊपर को क्या करूं, यहाँ पे तो 867 ही है, 867 ही है। 1000 ऊपर को क्या करूंगा, 1000 ऊपर को क्या करूंगा, उससे छोटा देखता हूं मैं। देखो रे भैया, अगर 1 टाइम में 255 तो 2 टाइम में कितना हो जाएगा है? अरे कितना होगा, 510। कैसे पता चलेगा? 510 हो जाएगा। क्यों सर? अबे 250 का डबल 500 और 5 और 5 10, इतना नहीं आ रहा, मर जाओ। फिर तीसरा क्या है? तीसरा ये होता है, यहां पर तीसरा ये होता है कि तीसरी कंडीशन आ जाएगी यहां पर कि यहां पर 3 का इंटू कर दो। 3 का इंटू जब इसमें हुआ ना, 3 का इंटू जब इसमें हुआ ना, तो यहां पर आ जाएगा 3 5 1 है ना, 3 5 15 और 1 6 1। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 6, ठीक है, और 6 और 1 7 7 6 5 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया सर? 3 5 15 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। ये आ गया, ये यहाँ आ गया। माइनस कर दो, 102 आ जाएगा। चलो ठीक है, अब जमा लेते थोड़ा सा। अब क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जमा लेते हैं। क्या जमाना सर? भाई यही जमाना, जो जमाना है। जमाना क्या है सर? वो लगाओ सर अपना जुगाड़। a इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू ये, q इज इक्वल टू ये, r इज इक्वल टू ये। क्या r 0 के बराबर है? सर नहीं है। क्या r 0 के बराबर है? सर नहीं है। तो कितना है? अरे तो कितना है? तो r सर 102 है सर, 0 के बराबर नहीं है सर। फिर से करना पड़ेगा सर इसको। क्यों करना पड़ेगा? जब तक 0 नहीं आएगा जब तक डटे रहेंगे सर हम इसमें। अच्छा कैसे? बात समझना, शुरुआत से चिल्लाया जा रहा हूं। देख लो रे भाई, आर का बहुत महत्व है, रिमाइंडर का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। r इज इक्वल टू 0 जब तक नहीं आया, जब तक अपना भाई ये सूत्र, भाई ये फार्मूला जो है ये बार बार लगता रहेगा, बार बार हमको डिवाइड करते रहना पड़ेगा और बार बार आपको नहीं समझ में आएगा और मैं समझाने की कोशिश करता रहूंगा। बढ़ते हैं आगे भैया, समझो पिक्चर को। क्या पिक्चर है? अरे कुछ नहीं करा भाई, 255 का इसमें 3 बार करा है तो 165 आ जाएगा। करके देख लो, इतना तो पता होगा तुमको, और नहीं पता होगा तो प्राथमिक स्कूल में आप आपका एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें से ये डिवाइड माइनस हुआ और 102 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर 0 है क्या? सर नहीं है, 102 है। क्या करे सर? अरे कुछ नहीं करना भाई, फार्मूला उतार ले और वैल्यू आपने को पता है वो वैल्यू लिख ले। a इज इक्वल टू 8 6 7 सर, b इज इक्वल टू 2 2 5 सर,
Q इज इक्वल टू 3 सर, R इज इक्वल टू 102 सर। ये इसका क्या, इसका काम खत्म। अब इन दोनों में से एक बड़ी और एक छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। जी सर, कैसे समझो, एक वैल्यू ये उठाएंगे आप, एक वैल्यू ये उठाएंगे आप। A इज इक्वल टू हमारा हो गया 225 और B इज इक्वल टू हो गया हमारा 102। क्या करा सर, अब तो और समझ में नहीं आ रहा। अरे आएगा समझ में, मैंने क्या बोला, R इज इक्वल टू 0 नहीं है ना। आप इस फार्मूले में वैल्यू फिर पुट करो। ये फर्स्ट स्टेप फर्स्ट बोल दो इसको, अरे ये स्टेप फर्स्ट बोल दो, इसको यहां से बोल दो यार स्टेप फर्स्ट, और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां से कर देंगे अपन स्टेप सेकंड, चरण फर्स्ट, चरण टू, ऐसे बहुत सारे चरण आते रहते हैं, उसका छोड़ो तुम, है ना। तो स्टेप सेकंड, अब स्टेप सेकंड क्या है, ये करा हमने। अब यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल करना पड़ेगा। जी सर, डिवाइड 100% डिवाइड होगा सर। कैसे सर, बताते हैं सर, एकदम डिवाइड कैसे हो जाएगा सर? सर पूरा बताएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो ठीक है, तो हटा दें। जी सर हटा दो सर, ठीक है हटा दिया इसको। चलो ठीक है सर, ये हटा दोगे तो नोट्स कैसे भेजोगे? नोट्स सब आ जाएंगे बेटा, वो हटते नहीं है, वो जादू है हमारे पास। ठीक है, देखो अब क्या बच्चा अपने पास, A और B। हाँ, A कितना है भैया? 2 2 5 सर, 2 5 5 के 2 2 5 सर। हमेशा भूल जाते हैं सर, क्या मालूम क्या अंदर से ही, क्या मालूम क्या ही दिक्कत है मेरे को। हमेशा 255 को मैंने 225 ही लिखा है, मतलब दिक्कत ही ये दिक्कत सुधारनी पड़ेगी कोई हॉस्पिटल वाले के पास जाके कि भैया यार ये 2 5 5 को मैं इतना कितना फोबिया हो गया मेरे को, 255 से क्या लड़ी है मेरी। 102 ठीक है, 2 बार में, अरे 2 बार में कितना आएगा? 2 बार में कितना आएगा सर? 204 सर। कितना बचेगा सर? 5 में से 1, ये 5, 2 का 2, कुछ नहीं बचेगा सर। 551 सर। R इज इक्वल टू 51 आ गया सर। R इज इक्वल टू 51 अगर आ गया मेरा, तो ये फिर हम क्या हो गए, फिर हार चुके हैं हम, क्योंकि हमको लाना कितने हैं? 0 लाना है, और यहां भी कंडीशन अपनी खत्म। तो क्या करेंगे? स्टेप 3, बिकॉज क्योंकि R इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो स्टेप 3 पर जाएंगे हम, और स्टेप 3 पर जाते से ही हमारे फार्मूले को पुकारेंगे, और फार्मूला क्या हमारा प्रकट हो जाओ, तो फार्मूला प्रकट होगा और ये बोलेगा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A क्या है सर हमारा? तो A तो ये रहा, B क्या है सर? B ये रहा, Q क्या है सर? Q ये रहा, R क्या है सर? R ये रहा। बताइए, ठीक है सर, रख देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप बोल रहे हो रख देते हैं। क्या सर? A क्या है सर? 255 सही लिख रहा हूं इस बार, अरे वाह। फिर क्या B क्या है? B क्या है सर? 102 वाह। Q क्या है? Q 2 है सर, ठीक है ओके। प्लस R क्या है? R सर 51 है सर, ओके लिख लिया। चलो ठीक है, अब यहां से A और B की वैल्यू निकाल लूं वापिस से, फिर से A बराबर और B बराबर A इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं सर। कभी कभी तो कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, बाकी तो सब सवाल समझ में आ जाते हैं, फिर भी आप लगाए जा रहे हो दिमाग। चलो वापस से लिख लेते हैं अपन। 255 इज इक्वल टू 102 प्लस इंटू 2 तो करना पड़ेगा, 2 प्लस 51 बेटा, प्लस 51। ओके सर, फिर क्या होगा? यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, वैल्यू को वैल्यू बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो वही वैल्यू निकाल देते हैं। यहां से हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है सर। ऐसा क्यों करा? क्योंकि R इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है भैया यहां पे। इस वजह से, इस बबूचक की वजह से वापस से ये स्टेप लेनी पड़ रही है हमको कि R भैया 0 के बराबर नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा? A बड़ा वैल्यू 102, ओके सर। B क्या है? छोटी वैल्यू 51,
ओके, फिर से वही, हाँ सर फिर से वही, फिर से डिवाइड करें, हाँ फिर से डिवाइड करो, वही करना है सर, वही करना है बिल्कुल। 51 वन जा 51 सर, 51 एक कम 51 सर, 51 दूजा 51 दूना 102 सर, 51 दूना 102 सर। अरे वाह, अरे आ गया रे 102 102। आर इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 0 आ गया, कट गया। क्या हम सक्सेस हो गए सर? आ गया, अब तो समझ में आ गया सर। अब तो हमको इससे आगे करना ही नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, आपको 0 आया। अच्छा इतनी खुशी तो तुमको कहीं में भी नहीं होगी, छोड़ो। तो ये क्या हुआ, वापिस से फिर वही काम कि अपना फार्मूले के पास चल जाओ, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 102 इज इक्वल टू बी कितना है, b कितना है 51, q कितना है 2। ऐसे हमको कैसे पता चलेगा, a इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू ये, q इज इक्वल टू ये, r इज इक्वल टू ये। तो यहाँ क्या होगा, प्लस r इज इक्वल टू 0। यहाँ आंसर आ जाता है हमारा। इफ r इज इक्वल टू 0 तो b की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, तो b की वैल्यू क्या रहेगी, b की वैल्यू सर है 51, तो b की वैल्यू 51। और जो b की वैल्यू है 51, जो b की वैल्यू है 51, वही तो हमारा एचसीएफ है और वही तो हमारा आंसर है। तो यही हमारा, दिस इज हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ, रिक्वायर्ड आंसर। ओके सर, आया सर समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला, अब आए हम क्वेश्चंस पे, और सही क्वेश्चन पे कि सर क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और यहां तक तो आपने जितना समझा इतना तो हमको स्कूल में भी समझ में आ गया था। हम जहां पढ़ने जाते हैं सर क्लासे में, वहां क्लास उनमें भी समझ में आ गया था। लेकिन जब ये वाली चीजें आई तो हमें बोला गया कि रट लो, हमें बोला गया कि घोट लो, हमें बोला गया कि ये ऐसे ही होते हैं, इनके कोई नियम। कैसे नहीं होते भाई नियम? नियम कैसे नहीं होते मेरे को बताओ। हर चीज के नियम होते हैं ना। अब तुमको नियम बताए जाएंगे, अब तुमको ट्रिक बताई जाएगी कि आखिर में क्वेश्चन कैसे होता है। सर ट्रिक कैसे? आपको फार्मूला मालूम है मेरा? कौन सा वाला फार्मूला सर? बताते हैं। अरे क्वेश्चन रुकिए, आप थोड़ी शांति रहिए। पहले हम बात करेंगे ट्रिक की, उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन की, क्योंकि यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन कराना आया। हाँ सॉल्यूशन कराने तो आया हूं, लेकिन हर सॉल्यूशन में कुछ नया करवाना आया हूं। वो देखिए आप, क्या है भैया ये ट्रिक देखो। सर ट्रिक क्या आपको याद है? हाँ थोड़ा बहुत सीख के आया हूं मैं, टेंशन मत लेना। कलर अपन दूसरा लेते हैं ट्रिक में। चलो ठीक है सर। सर क्वेश्चन आपको पता है? सर क्वेश्चन तो हमको पता है, फार्मूला आपको पता है? हाँ आपको पता है फार्मूला। क्या फार्मूला है देखो। अरे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वाह वाह। नाउ अब स्टार्ट करते हैं कंडीशन। सर कंडीशन क्या है? वो हमारी कंडीशन, आपकी कंडीशन। क्या कंडीशन है? 0 है। ओके, इज इक्वल टू बी। ओके सर, कंडीशन समझ में आई सर? सर यहां पर आपको ऐसा मान लूं मैं कि a इज इक्वल टू, चलो थोड़ा तगड़ा कलर कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी शक्तिमान। a तो ऐसा कैसा है, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं यार, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं यार कि 0 ग्रेटर देन r की वैल्यू नहीं पता अभी मेरे को। और ये क्या है? ये 6 है। क्या है? ये जो b है इज इक्वल टू 6 है। b इज इक्वल टू 6 ऐसा मान लिया मैंने। ऐसा किसने माना? अभी क्वेश्चन के पास नहीं गया हूं। b इज इक्वल टू 6 है। जी सर, r की वैल्यू b से छोटी होगी। चलो ठीक है सर, आपने बताया r की वैल्यू b से छोटी हमेशा होगी। हाँ हमेशा होगी। r की वैल्यू b से छोटी होगी, मतलब r की वैल्यू 6 से छोटी होगी तो कितनी होगी? 0 1 2 3 4 5। वाह, आया सर समझ में? क्या समझ में आया? कि सर आपने एक क्वेश्चन, ये फार्मूला बार बार इतनी बार आप बोल चुके हो सर कि हम ना चाहते हुए भी इसको याद करना पड़ रहा है। सर कर लो। उसके बाद क्या? कंडीशन भी याद करवाई सर आपने। करवाई, करवाने के बाद हमने ये भी करी सर। और बताइए क्या कर सकते हैं? और बेटा इतना करना आपको कि ये जो है 0 r और b है ना,
तो ये जो b है इसको 6 मान लो ना, और अगर इसको 6 मान लिया, अगर इसको 6 मान लिया ना, तो समझ जाओगे अगर b इज इक्वल टू, समझ लो, अगर b इज इक्वल टू 6 है तो r की वैल्यू 6 से छोटी ही होगी, क्योंकि b r से बड़ा है। हमेशा बोल रहा हूं, मैं हिंदी में लिखवाया था मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में देख लो आप, b बड़ा है, मैं बड़ा भाई हूं, पेंट वेंट बना दो इसको, चलो ठीक है, और r जो है वो छोटा भाई है, तो ये छोटा भाई और ये बड़ा भाई है, तो b बड़ा रहेगा r छोटा रहेगा। ठीक है सर, आ गया समझ में? इतना खतरनाक डायग्राम है, मजे आ जाएंगे तुमको। तो क्या है सर, तो क्योंकि r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखूंगा सर, नहीं लिखना है बेटा। ओके सर, यहां तक समझ में आ गया। और क्या समझाना चाहते हो? बहुत कुछ बेटा, बहुत कुछ, बहुत कुछ समझाना चाहता हूं, आप समझने की कोशिश करें। क्या समझाना चाहते हो सर? देखो बेटा, अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं r इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक बार वैल्यू पुट करूं मैं, देखो b की वैल्यू तो कांस्टेंट 6 पुट करना है सब में आपको, तो a इज इक्वल टू, b की वैल्यू तो आपकी हो गई 6q प्लस a1 मान लो इसको, a2 इज इक्वल टू 6q, a3 इज इक्वल टू 6q। आज चलता रहेगा, पहले तो आप पहला ही समझते हैं अपन 6q, और r की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए 0, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 6q ओनली। अरे नहीं आ रहा समझ में? अरे क्या करा, अरे b इज इक्वल टू 6 पुट करा और r इज इक्वल टू 0 ही पुट करा। मैं कोई मैथमेटिक्स से सिर्फ अपन एक तरह से दिमाग लगा रहे हैं अपना, और कुछ नहीं है यहाँ पे। हम ज्यादा दिमाग अपना इतना मत लगाओ, लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तो कब इसको अंत कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट समझो बेटा, नहीं तो क्लासों में तुम बैठे रहते हो और पूरा क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद तक समझ में नहीं आता चला हुआ क्या है यहाँ पे। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ हुआ ऐसा, पूरा क्वेश्चन हो जाता है, समझ में नहीं आता था कि आखिर में ये खत्म शुरू कहां से हुआ, खत्म कहां हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक फंडे क्लियर नहीं थे। r क्यों छोटा होगा, क्यों? क्योंकि भैया कंडीशन दे रखी है r b से छोटा होगा, हमेशा होगा। अगर b इज इक्वल टू 6 है तो r 5 तक ही लिखोगे आप, 6 नहीं लिख सकते, मजबूरी है हमारी, रिमाइंडर छोटा आएगा। ठीक है, गुस्सा, चलो ठीक है। तो ये क्या हो गया, a2 निकालो। सर a2 क्या, कुछ नहीं करना रे भाई, b की वैल्यू तो हमेशा 6 रखना है, bq प्लस r की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे, अरे इस बार r की वैल्यू क्या रखना है, इस बार r की वैल्यू 0 रखी थी, इस बार r की वैल्यू क्या रखोगे 1। जैसे r की वैल्यू 1 रखी, ये वाली आ जाएगी। जैसे r की वैल्यू 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा सर, a3 इज इक्वल टू 6q प्लस 2। r की वैल्यू, अरे r की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा सर, r की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3। तो ऐसा साफ लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है सर, 6q प्लस 0 r की वैल्यू रखो, 6q प्लस 1 r की वैल्यू रखो, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा सर, r इज इक्वल टू 2 पर 6q प्लस 2, r इज इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, r इज इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, r इज इक्वल टू 5 पे क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। सिंपल, सो सिंपल, खत्म, मैटर ही खत्म, क्वेश्चन ही हो गया, क्वेश्चन ही हो गया, खत्म। क्या करा सर आपने? अरे भैया अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, हिंदी मीडियम वाले देख लेना। दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या धनात्मक पूर्णांक, सर धनात्मक पूर्णांक क्या मतलब, अरे पॉजिटिव इंटीजर, अरे पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक ये होगा, एक ये होगा, ये होगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब पॉजिटिव ओड नंबर, नंबर पॉजिटिव भी होना चाहिए और ओड भी होना चाहिए। सर ओड मतलब क्या सर, अरे जिसकी वैल्यू 2 की टेबल में नहीं आए वो ओड नंबर। इवन नंबर क्या, इवन नंबर वो जो 2 4 6, तो ओड नंबर क्या, जो बचे हुए 1 3 5। क्या बात, यह है पहली दूसरी के जुगाड़। अरे यार सम नंबर क्या, सम
सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब जो 2 की टेबल में आता है, और विषम मतलब क्या होता है? जो 2 की टेबल में नहीं आता, 1 3 5 7। समझ में आ रहा है ना? बस वही क्वेश्चन दिया हो, तुम उलझ गए उसमें। अरे वो 6 + 1, अब बोल ही दिया उसने ओड नंबर, और यहाँ दे भी दी है ओड आर की वैल्यू, और उसके बाद अगर तुम घबराओ तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने से। तो क्या करना पड़ेगा सर? अरे करना कुछ नहीं पड़ेगा भैया आपको, ये है कि नहीं है ओड नंबर? हाँ है भैया, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आते पहली बात तो, और इनको ऐसे से लिख सकते हैं। तो यहाँ r = 3, r = 1 और r = 5 पर ही वैलिड है ये तीनों ओड नंबर, और आप यही प्रूफ कर दिया। आप मन से लिख के आ सकते हो यहाँ पर, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखवा देता हूं और आप कर लो। तो क्या था क्वेश्चन? पॉजिटिव क्वेश्चन देख लेना। अब शुरुआत से सोल्व करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। अब आप सोल्व करो, सोल्व, इसको प्रूफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो प्रूफ करने का क्वेश्चन है, सिद्ध करना। चलो क्या करना है? ये करना है सर कि 6q + 1 गिवन। सबसे अच्छी चीज, अपने पेज भी भराएंगे और अपने सिस्टमेटिक ढंग से भी लिखेंगे, सब कुछ हो जाएगा। गिवन मतलब दिया गया। नहीं आ रहा क्या समझ में? अरे कुछ नहीं करा यार, वो बेचारे a = bq + r को गला घोटा है बस अपन ने। देखो गिवन, क्या गिवन है बेटा? अरे गिवन क्या है? गिवन बताता हूं। गिवन है यहां पर हमारा, गिवन क्या है बेटा यहां पर? अरे गिवन है यहां पर बेटा हमारा कि आप लोगों को यहां पर जो हमने दे रखा है उसमें जो गिवन है वो गिवन यह है कि पॉजिटिव ओड नंबर निकालना है, मतलब विषम संख्या निकालनी है। विषम धनात्मक संख्या भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो विषम धनात्मक संख्या क्या होगी? विषम धनात्मक संख्या क्या होगी? तो सर विषम मतलब तो आप समझ रहे हो, गिवन, ये प्रूफ करना है, हाँ, निकालना है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो है ये तीनों क्या है? पॉजिटिव ओड नंबर है। क्या ये तीनों पॉजिटिव ओड नंबर? पॉजिटिव ओड नंबर है, धनात्मक पूर्णांक है तीनों, ये प्रूफ करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे, अब सॉल्यूशन में ये लिखेंगे अपन कि लेट अस, माना कि, अब याद रख लेना बेटा, अभी तक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, अब याद रखने वाली चीज आ गई। a = विषम धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है सर। ए जब विषम धनात्मक पूर्णांक है, ए जब विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव ओड नंबर। तब नाउ मतलब तब a = bq + r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा लिखना, ये आपको बोर्ड में लिखने के ढंग बता रहा बेटा। क्वेश्चन तो मैंने कब से खत्म कर चुका हूं, वो क्वेश्चन तो कब से खत्म कर चुका हूं, तुम्हारे दिमाग में डाल चुका हूं, लेकिन आपको उस व्यवस्था से लिखना पड़ेगा। वो अरेंजमेंट सिखा रहा हूं जैसे बोर्ड में आपको लिखना है। समझो मैंने क्या करा है, इसको समझो एक बार कि आखिर में सर क्या बात बताए जा रहे हैं अपने को, कि आखिर में है क्या ये चीजें। फिर समझ में आपको ये चीज आएगी कि बोलना क्या चाहते हैं सर।
अब मैं बोलना चाहता हूं कि क्वेश्चन द्वारा b इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और r की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 0 1 2 3 4 5। 6 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 b है, 6 से छोटा होना चाहिए, b से छोटी होना चाहिए। हाँ सर, सब याद है हमको। आगे क्या करना है, आगे लिख देना, सो इफ a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 एंड 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ये लिखना है, लिख देना, सही है। उसके बाद वेयर q इज, उसके आगे लिखना वेयर को बोलते हैं जहां। अच्छा, ये एक ही चैनल बनाया है मैंने, मैं CBSE ICSE से बिलोंग करता हूँ। मैंने जब बोल सकते हैं अपन कि यार ICSE CBSE के लेवल का है नोट्स है ये। 10th में कोई बड़ी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी ये नोट्स सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें इतनी ट्रिक है। लेकिन अगर मैं बात कहूं आपको कि जो मैं नोट्स बना रहा हूं ये ICSE CBSE के लिए है, हाँ सही बात है। कोई बड़ी एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं ना, हाँ सही बात है। लेकिन बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये नोट्स है। मैं हिंदी का कंटेंट भी इसमें ऐड कर देता हूं, मुझे क्या लगेगा कि ऐड करने में, सिर्फ ऐड तो करना है मेरे को कि इसको ये बोलते बात खत्म हो गई। तो हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दे इस पे कि सिर्फ ICSE CBSE MP बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए या यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए नहीं है। ये उन सभी बच्चों के लिए जो 10th में है, वो ICSE का हो, CBSE का हो, किसी बोर्ड का हो, हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, व्हाटएवर, कॉन्सेंट्रेट। चलो ठीक है। वेयर क्यू क्या है, क्वाटेंट। ओके सर, क्यू क्या है, क्वाटेंट। ठीक है, अच्छा क्यू को क्वाटेंट ही बोलता हूं मैं, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। ए क्या है, ए सर ओड नंबर है, ओड नंबर को बोलते हैं विषम, विषम संख्या, भागफल बोल सकते हैं इसको भी, ऊपर वाले को विषम संख्या। और इसके आगे क्या लिखे सर, इसके आगे लिखना है तुमको कि 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 इज पॉजिटिव इवन नंबर है। क्या लिखोगे आप कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 ये क्या है, पॉजिटिव इवन नंबर है, क्योंकि ये है डिविजिबल बाय 2 से ये डिवाइड हो सकते हैं, 2 से इनका 2 से भाग जा सकता है। 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है ना ये, अगर 2 से डिविजिबल है तो ये तो भैया पॉजिटिव इवन नंबर है। लेकिन बट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इज पॉजिटिव ओड नंबर है, बिकॉज यह डिविजिबल नहीं है 2 से, नॉट डिविजिबल बाय 2। सो प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया बेटा। सिद्ध क्या हो गया कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर पॉजिटिव odd number and that is your answer and proof and खत्म। तो अब हम बोल सकते हैं कि आपके लगभग हमने एक्सरसाइज में
60% एक्सरसाइज खत्म हो गई है। 2 या 3 क्वेश्चन अब ऐसे आएंगे जो आपको ट्रिक से बताए जाएंगे और आपको ये नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। सो वहां पर देखिए। थैंक यू।